हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी व्यू फॉर थर्सडे, यानी कि एक्सपायरी के लिए, जो कि 17 ऑफ जून के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी एक्सटर्नल को लेकर के। जैसा कि आप हमारे लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने आप लोगों को जो टारगेट दिया था एग्जैक्ट उसके अकॉर्डिंग ही टारगेट लग रहे हैं हमारी ट्रेड में। और उस टॉप जो मैंने बोला था आप लोगों को कि 15,900 तक मुझे बैंक निफ्टी निफ्टी जाता हुआ लग रहा है, और उसके बाद एक रिवर्सल आ सकता है। तो आज अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो एक रिवर्सल कैंडल बनी है यहाँ पे, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल भी बोल सकते हो, एक करेक्शन भी अगर मार्केट को लेना है तो इस टाइप की कैंडल जो है वो काफी हद तक ये दिखाती है कि अब मार्केट को थोड़ा सा करेक्शन लेने के लिए नीचे आना चाहिए। जो पोजिशनली मेरा सेल साइड का बनेगा वो 15,700 के नीचे अगर मुझे पोजिशनली क्लोज मिलता है तो ही मैं उसको सेल करूंगा, अदरवाइज अभी मैं पोजिशनली नहीं सोच रहा हूं। और बाय साइड के लिए अगर मैं देखूंगा तो 15,900 अगर अप साइड पे निकालता है और उसके ऊपर क्लोज दे देता है तो ही मैं इसको बाय साइड के लिए प्ले करूंगा, अदरवाइज मैं अभी वॉच करूंगा। तो निफ्टी इंटरनल्स में बात करते हैं कहां पर हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं इंट्राडे में। तो सबसे पहले जो मेरे पास लेवल्स निकल के आ रहे हैं, पहले ही मैं ये चीज बता देता हूं, मैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बाय साइड नहीं देख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं सेल साइड के लिए ही देख रहा हूं। अगर मुझे फिर भी बाय साइड पे मिलता है तब तो मैं एक बार के लिए स्मॉल क्वांटिटी एंड स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि अगर आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में सेल साइड के लिए पोजीशन मिलती है तो आप एक बार के लिए बड़ी पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि आपका अगर कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप एक बड़ी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर बाय साइड पे आपको पोजीशन मिलेगी तो आप अपने कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 20% ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर मैं बाय साइड के लिए बात करता हूं तो निफ्टी जो है 15,826 के ऊपर अगर जाता है तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट्स का डाउन साइड का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 15,796 के अराउंड मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, लगभग इस लेवल के आसपास। और जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा अप्रोक्स 38 पॉइंट्स के राउंड का, यानी कि लगभग आपका जो फर्स्ट टारगेट मेरा निकल के आएगा 15,864 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो हमारा डिसाइडेड टॉप है, यानी कि जो अभी तक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 15,900, ये मेरा बाय साइड पे टारगेट हो सकता है। अगर मुझे सेल साइड पे पोजीशन देखनी है तो सेल साइड के लिए अगर आप देखेंगे कि एक ट्रेड लाइन के पास इसने आज एक ब्रेकडाउन दिया है, ये ब्रेकडाउन दे के क्लोज दिया है, तो हो सकता है कल गैप अप मिले। अगर एक छोटा गैप अप मिलता है या आपको फ्लैट क्लोज मिलता है और फर्स्ट हाफ में डाउन साइड में प्ले करना है आपको, तो 15,721 के नीचे अगर जाता है तो आप सेल कर सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके लिए वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 15,784 का। जो आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है इसमें वो फर्स्ट टारगेट रहेगा 15,662 एंड सेकंड टारगेट आपका 15,580 का। तो ये आपके निफ्टी के लिए हो जाएंगे। और अगर मैं बैंक निफ्टी एक्सटर्नल में बात करता हूं, बैंक निफ्टी एक्सटर्नल भी एक तरह से अभी रेंज में ही फंसा हुआ है, एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बनता है। अगर डेली चार्ट पे मैं देखता हूं उस पे भी, तो मुझे अगर पोजिशनली सेल करना है तो अब थोड़ा सा लेवल्स मेरे चेंज हो चुके हैं। जो मैं सेल करने की देखूंगा तो 34,845 अगर मुझे पोजिशनली डे क्लोज मिलता है इसके नीचे तो मैं उसको सेल करूंगा। अदरवाइज अगर बाय साइड पे मैं देखूंगा तो बाय साइड पे अगर मुझे ये 35,400 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो मैं एक बार के लिए बाय साइड के लिए देखूंगा। 35,400 अगर अपसाइड पे क्लोज करता है तो इजिली जल्दी में 1000 से 1200 पॉइंट की अपमूव आपको मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी इंटरनल में बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी इंटरनल में जो इंट्राडे में मुझे मिल रहा है वो मेरा जो बाय साइड पे रहेगा, अगर मुझे बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 35,100 के ऊपर मैं इसको बाय करूंगा। जो मेरा टारगेट रहने वाला है 35,300 का मेरा टारगेट रहेगा, यानी कि 200 पॉइंट्स का अपसाइड पे मेरा टारगेट रहेगा। और जो मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा वो मैं 100 पॉइंट्स का ही सिर्फ स्टॉप लॉस लेके चलूंगा डाउन साइड का, यानी कि 35,000 का। जो मेरा स्टॉप सेल साइड पे मैं जो पोजीशन बनाने की सोच रहा हूं तो 34,900 के नीचे अगर निकलता है, यानी कि इस लेवल के आसपास आके ये इसके नीचे निकलता है तो मैं यहां पे एक बार के लिए सेल करने की सोचूंगा। और जो मेरा टारगेट रहने वाला है, फर्स्ट टारगेट मेरा 34,700 का होगा, सेकंड टारगेट 34,628 का मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। अगर ये 34,628 ब्रेक करता है तो सीधा फिर नीचे जो सपोर्ट मिलेगा जाकर के वो 34,400 के आसपास आप इजीली उसको निकाल सकते हो। जो आप लोगों के लिए मैं स्टॉक्स लेके आया हूं,
इंट्राडे ट्रेड के लिए, तो उसमें बात करते हैं। तो पहला जो स्टॉक है मेरे पास वो है रिलायंस, यानी कि आप यहां पे देखेंगे तो एक तरह से डिसेंडिंग ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट है, डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकडाउन मिला हुआ है यहां पे। तो इस ब्रेकडाउन को मैं अब नेक्स्ट रनिंग ट्रेडिंग सेशन के लिए कैसे प्ले कर सकता हूं इस पे, अगर मुझे सेल साइड के लिए पोजीशन बनानी है तो 2210 के नीचे मैं इसको सेल करूंगा। जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 2190 का, यानी कि लगभग 20 पॉइंट्स का डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट होगा। जो मेरा सेकंड टारगेट इसके लिए निकलने वाला है 2170 का मेरा सेकंड टारगेट होगा। और अगर मैं बाय साइड के लिए अगर मुझे बाय साइड पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाय साइड पे मैं 2226 के ऊपर इसको बाय करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है 2210 का मेरा, यानी कि 2210 का, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 16 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस होगा। जो फर्स्ट टारगेट मैं इसके लिए लेके चलूंगा 2241 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 2258 का होगा। तो लेकिन जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं, एक पैटर्न का ब्रेकडाउन रिलायंस ऑलरेडी दे चुका है। अगर कल को आपको बिग गैप डाउन या गैप अप मिलता है तो आपको उसको चेज नहीं करना है, अपने लेवल्स का वेट करना है। अगर आपके लेवल्स पे घूम के फिर से आता है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक जो मैं लेके आया हूं वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि आज आपने इसमें देखा होगा एक बड़ी गिरावट आई है। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग देखता हूं तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन इसने दे के क्लोज दिया है यहां पे। तो यहां पे जो मेरा टारगेट इसके लिए निकल के आएगा, यानी कि अगर आपको एक छोटा सा गैप अप या फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 133.55 का रहेगा, अगर यहां पे एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है आपको। अदरवाइज डाउन साइड में अगर निकलता है 130 के नीचे तो आप इसको सेल कर सकते हो। जो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है वो स्टॉप लॉस रहेगा 131.5 का। जो आप टारगेट लेके चलोगे 2 पॉइंट्स का आपका टारगेट होगा, 128 का फर्स्ट टारगेट होगा एंड सेकंड टारगेट 126 का। अगर आपको बाय साइड पे इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बाय कर सकते हो उसको 133.55 के ऊपर। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है 15 मिनट की तो आप इसको बाय कर सकते हो। जो आपका टारगेट रहने वाला है 135 का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 137 का होगा। स्टॉप लॉस जो हम इसके लिए लेके चलेंगे वो ₹1.5 के आसपास का लेके चलेंगे, यानी कि 132 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। इसमें मैंने सेल साइड के लिए ही प्रेफर क्यों कर रहा हूं इसको, अगर मैं डेली चार्ट में इसको देखता हूं तो यहां पे डेली चार्ट में मुझे सेम पैटर्न मिलता है। सेम पैटर्न, वही सेम पैटर्न जो रिलायंस में और निफ्टी में भी मुझे देखने को मिल रहा है, यानी कि हो सकता है एक ट्रेंड रिवर्सल इसके लिए स्टार्ट हो गया। तो यहां पे मैं इसलिए इसको पोजिशनली भी हो सकता है कि मैं इसको ऑलरेडी कैरी करके लेके चल रहा हूं। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर 130 के नीचे ये क्रॉस करता है तो मैं इसमें अपनी पोजीशंस और ऐड करूंगा। अदरवाइज लास्ट आपने अदानी इंटरप्राइजेस के लिए लास्ट हम काफी चीजें देख रहे थे, लेकिन एक लास्ट सिर्फ 15 मिनट के अंदर अदानी के अंदर फिर से एक फॉल आया, यानी कि बड़ा फॉल आया, लगभग 4% का आपका अदानी के अंदर फिर से एक फॉल आया है लास्ट मार्केट क्लोज होने के 15 मिनट के अंदर, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें हुआ है। और सेम कंडीशन निफ्टी के साथ, निफ्टी में भी सेम उसी टाइम पे ही फॉल आया। अदरवाइज निफ्टी रिकवरी लेने लग गया था और सेम उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कोई न्यूज फिर से आज आने वाली हो जो कि अदानी इंटरप्राइजेस से रिलेटेड हो, यानी कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग की या वो चीजें चल रही थी ऑपरेटर रिलेटेड या अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड, तो हो सकता है वो न्यूज जो है वो सही में हो। तो मेरी सलाह यही होगी कि अदानी के स्टॉक से अभी के लिए कुछ टाइम के लिए आप दूर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसकी सलाह ले सकते हैं। अगर वहां पे आपको लगता है कि आपको बाय करना चाहिए तो आप बाय कीजिए, अदरवाइज मैं यहां पे अभी प्रेफर नहीं कर रहा हूं। तो ये भी मेरे पास एक स्टॉक है जो कि मैं अपनी इंस्टाग्राम पे ये डालने वाला हूं, तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर सकते हैं। तो वहां पर भी हम डेली 5 से 7 स्टॉक विद एनालिसिस, विद रिसर्च और विद बैक टेस्टिंग उसकी करने के बाद हम उसके लेवल्स डालते हैं, तो वहां से भी आपको काफी बेनिफिट्स मिल सकता है। अदरवाइज आप हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.brotherstradingacademy.com पे आप जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं। आपको वहां पे हमसे रिलेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। अदरवाइज आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9560545015। तो इस नंबर पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कॉल भी कर सकते हैं, तो आपको कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।